ओम शांति। वह ड्रामा वह की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते, बाबा कहते सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि का होना चाहिए। कर्म करने के पहले ये निश्चय करो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है, अनेक कल्प विजयी बने हैं। तो बाबा कहते अपनी विजय का, और वो भी निश्चित विजय का नशा हो, ऐसा नशा कि कर्म करने से पहले भी बाबा कहते फुल फोर्स से ये निश्चय हो, संपूर्ण निश्चय हो कि मेरी विजय तो हुई पड़ी है, निश्चित है। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजय माला में पिरोने वाले, पूजन होने वाले बने हो, तो अब वही रिपीट नहीं करेंगे। बाबा कहते जब हर कल्प आप ही विजयी बने हैं, आप ही पूजन लायक बने हैं, तो क्या इस बार सेम ही रिपीट नहीं करेंगे? वही बना हुआ, लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया जो कहावत है उसको पूरा करना है। बाबा कहते जो बना हुआ है पहले से, सिर्फ उसको अब दोबारा से रिपीट करना है, दोबारा से बनाना है अगले कल्प के लिए। तो बाबा कहते बना बनाया हुआ जो है वही तो बना रहे हैं, तो कुछ भी तो नया नहीं है। बाबा कहते ये सृष्टि एक खेल है, ये तो मुख्य बात है, लेकिन माया की भिन्न भिन्न परीक्षाएं, परिस्थितियां जो आती हैं, इनको भी आप खेल समझो, तो खेल में कभी परेशान नहीं होंगे, हंसते रहेंगे। तो बाबा कहते पहली बात सदा ये नशा रहे कि मैं विजयी आत्मा हूँ, और वो भी कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। बना हुआ है वही दोबारा बना रहे हैं, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। दूसरा बाबा कहते जैसे समझते हैं ये सृष्टि पर एक खेल चल रहा है, तो इसमें आने वाली ये परीक्षाओं को भी हम खेल समझें, और खेल में बाबा कहते परेशान नहीं होते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। तो परीक्षाएं भी खेल हैं। तीसरी बात, खेल समझने से जो भी भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कारों का पाठ देखते हो, उन पाठधारियों का इस बेहद के खेल में ये पाठ अर्थात खेल नूंधा हुआ है। ये स्मृति में आने से कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी। बाबा कहते पहले ये पक्का हो कि सृष्टि रंगमंच पर एक खेल चल रहा है। दूसरी बात ये पक्का हो कि इस खेल में जो परिस्थितियां हैं वो भी खेल के समान हैं, इसलिए उसे भी ऐसे मनोरंजन के रूप में लेना है, परेशान नहीं होना है। तीसरी बात बाबा कहते ये सृष्टि रूपी नाटक में या खेल में अनेक संस्कारों वाली आत्मा हमारे संपर्क संबंध में है, जो अपना अनेक वैरायटी पार्ट बजाती हैं। उनके अनेक वैरायटी संस्कार और वैरायटी पार्ट को देखते हुए भी बाबा कहते सदा ये याद रहे कि इस खेल में इनका पार्ट ऐसा ही नूंधा हुआ है। तो बाबा कहते जितना ये बात पक्की होती जाएगी, उतनी अवस्था एक रस बनती जाएगी, डगमग नहीं होंगे। बाबा कहते सदैव एक रस अवस्था रहेगी। जब स्मृति में होगा कि ये वैरायटी पार्ट ड्रामा अर्थात खेल है, तो वैरायटी खेल में पार्ट ना हो, कभी ये हो सकता है क्या? बाबा कहते कोई ड्रामा चले और उसमें वैरायटी पार्ट ना हो, सभी का एक जैसा पार्ट हो, ये कभी हो सकता है? जब नाम ही है वैरायटी ड्रामा, जैसे हद के सिनेमा में भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न खेल होते हैं ना, समझो नाम ही है खूने नाहेक खेल, फिर उसमें अगर कोई भयानक व दर्दनाक सीन देखो तो विचलित होंगे क्या? बाबा कहते जब हद का कोई सिनेमा देखते अर्थात फिल्म या कोई ड्रामा नाटक आदि देखते हैं, जिसके नाम से ही पता है कि इसमें वैरायटी पार्ट होंगे,
कोई हम देख ले, अगर हम कोई मर्डर मिस्ट्री का प्रोग्राम देख ले तो उसमें हमें पता है कि मर्डर ही दिखाएंगे, उसकी मिस्ट्री को ही तो सॉल्व कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब आप मर्डर मिस्ट्री जैसा कुछ देखें, कोई प्रोग्राम देखें, कोई फिल्म देखें और ये सोचें कि इसमें कॉमेडी ही कॉमेडी हो, मर्डर मिस्ट्री ना दिखाएं, मर्डर ना दिखाएं, कोई ऐसा सीन ना दिखाएं। तो बाबा कहते हैं ऐसा हो सकता है। तो उसी रीति जब बाबा ने ये समझा दिया, ये सृष्टि पर एक वैरायटी ड्रामा चल रहा है और हर आत्मा वैरायटी पार्ट प्ले कर रही है, तो बाबा कहते फिर उसमें भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझते हो कि खेल ही खूने ना हेक का है। पहले से ही ऐसा समझकर फिर उसे देखेंगे। वैसे ही मानो कोई लड़ाई झगड़े क्रोध की स्टेजेस हैं, तो उनको देखकर हंसेंगे या रोएंगे? ज़रूर हंसेंगे ना, क्योंकि जानते हो कि ये एक खेल है। ऐसे ही इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा। तो उसमें वैरायटी संस्कार, वैरायटी स्वभाव, वैरायटी परिस्थितियां देखकर कभी विचलित होंगे क्या? बाबा कहते अगर निश्चय हो जाए, पक्का हो जाए कि ये ड्रामा चल रहा है, और ड्रामा भी कोई एक जैसा नहीं, वैरायटी ड्रामा है, इसमें वैरायटी आत्माएं हैं, उनका वैरायटी पार्ट है, उनके वैरायटी संस्कार हैं, और मेरे इस ड्रामा के पार्ट में वैरायटी परिस्थितियां आने वाली ही हैं। बाबा कहते अगर ये निश्चय हो जाए तो कभी भी ये सब देखते हुए विचलित नहीं होंगे, या उसे भी साक्षी हो एक रस स्थिति में स्थित हो देखेंगे। तो अगर ये समझो व याद रखो कि ये एक वैरायटी खेल है, तो जो पुरुषार्थ करने में मुश्किल समझते हो, क्या वे सहज नहीं हो जाएगा? तो बाबा कहते अगर ये याद रहे, ड्रामा याद रहे, वैरायटी पार्ट सभी आत्माओं का है, ये याद रहे, तो बाबा कहते फिर पुरुषार्थ में भी जिन बातों को हम ऐसा समझते हैं कि ये मुश्किल है, क्योंकि पुरुषार्थ में भी यही सब बातें विघ्न रूप बनती है। जब हम दूसरे के संस्कारों के साथ अपने संस्कारों को मिला नहीं पाते हैं, हमारा टकराव होता है, व्यर्थ चलता है, तो बाबा कहते ये सब बातें ही तो पुरुषार्थ में रुकावट हैं। तो जिस दिन हम ये निश्चय कर लेंगे, हमें ये बात कि ये वैरायटी ड्रामा है सदा के लिए याद रहेगी, तो हम सदा के लिए विजयी भी बन जाएंगे, निश्चिंत भी रहने शुरू हो जाएंगे और खुश भी सदा ही रहेंगे। पुरुषार्थ में भी हमारी उड़ती कला होती रहेगी। तो आज हम ये पक्का करें कि इस ड्रामा को हमें साक्षी हो देखना है, इन सभी बातों को अपने लाइफ में प्रैक्टिकल में करना है। वैरायटी आत्माओं के संपर्क में आते हुए भी, उनके वैरायटी संस्कारों और वैरायटी पार्ट को देखते हुए भी सदा अपने रूहानी नशे में रहना है। वहाँ मेरा पाठ, वहाँ मेरा भाग्य, इस नशे में रहें, तो वह ड्रामा वहाँ, ये सदा हम याद रखें। अच्छा, ओम शांति।